साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको राहुल गांधी का नया कारनामा दिखाने जा रहा हूं। कैसे राहुल गांधी ने अपने ही गले में एक नई मुसीबत मोल ली है। और यह मुसीबत ऐसी है दोस्तों कि पूरा गांधी परिवार सदमे में रहेगा। और इसकी वजह जो मैं कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, इसको आप कई एंगल से देख सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की इच्छा पूरी कर दी है। अब अगर मोदी जी राहुल गांधी की इच्छा पूरी करेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो पेच होगा ना। राहुल गांधी के लिए यह समझना भी जरूरी है दोस्तों कि आप अगर एक सीमा से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर बात पर राजनीति करना चाहेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, यह मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जिसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राहुल के नहले पर मोदी जी का दहला। आखिर कहानी क्या है, आखिर हुआ क्या है, जानना चाहते हैं ना? बड़ी दिलचस्प चीज है दोस्तों। और मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि राजनीति क्या होती है, किस तरीके से होती है और एक राजनीतिज्ञ किस प्रकार से काम कर सकता है, आज के इस वीडियो में आपको जरूर दिखेगा। और पूरा देखिएगा, तब आपको मजा आएगा। ये बिल्कुल टिपिकल राजनीतिक कहानी आपको दिखा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आज का एक शानदार वीडियो नैरेटिव के लिहाज से भी जब आपको दिखा रहा हूं तो कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा और साथ ही बताइएगा कैसी लगी कहानी। और साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था, HB मेलोडी पर एक नया गीत, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में दोस्तों ये गीत तैयार किया है मेरी टीम ने। तो जरूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। इसका वीडियो भी बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों। गीत, लिरिक्स, म्यूजिक, कंपोजिशन, सब कुछ बिल्कुल नए अंदाज में। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। HB मेलोडी के साथ अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्या खबर है, आप जानते हैं ना दोस्तों कि जब से पहलगाम की घटना हुई है या फिर ऑपरेशन सिंदूर, राहुल गांधी लगातार एक ही बात कह रहे हैं। अब उनके यहाँ टेप रिकॉर्डर में फंस गया है तो वही कह रहे हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाओ। संसद कुछ भी हो, कहीं कुछ भी बात हो जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाओ, बार बार यही। और एक नैरेटिव के लिहाज से देखिए तो पॉलिटिकली कभी कभी ये अच्छा भी लगता है सुन करके कि हाँ बुलाओ भाई। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो लगता है कि भाई देखो वहां से क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहीं वही तो नहीं करने की कोशिश है कि संसद सत्र बुलाओ और उल्टी सीधी बातें करो। तो ये बात तो आप सुन ही रहे ना दोस्तों। मोदी जी ने उनकी इच्छा मान ली, ठीक है, विशेष सत्र चाहते हैं ना, हम बुला लेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को पता चला दोस्तों, हड़कंप मच गया। मोदी जी ने राहुल गांधी की बात क्या मान ली, कांग्रेसियों में एकदम से हड़कंप मच गया। अच्छा, यह खबर कहीं नहीं है, आपने देखी हो तो बताइएगा। यह पहली खबर जो आई वो कहां से आई? कांग्रेस ने ही बताया कि कांग्रेस की इच्छा मोदी जी ने मान ली है। और जैसे ही यह खबर आई, कांग्रेसियों में एक तरीके से मातम छा गया। अब आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस तो यही मांग कर रही थी, फिर क्या हो गया, फिर कांग्रेस क्यों डरी हुई है? भाई उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो दोस्तों यही एक पेच है। मोदी जी ने जो इच्छा मानी है, अब वो ये बात आ रही है कि ठीक है, हम विशेष सत्र आप मांग रहे हैं ना, तो हम बुला रहे हैं। 25-26 जून को विशेष सत्र बुलाएंगे। कांग्रेस तो खुश होती, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की हालत तो खराब हो गई है। राहुल गांधी की हालत खराब हो गई, पूरे गांधी परिवार की हालत खराब हो गई। जानते हैं क्यों? ये डेट बड़ा विशेष है। 25-26 जून यानी ये वो तारीख है जिस तारीख को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और इतना ही नहीं, ठहरिए, ये बड़ा विशेष दिन है दोस्तों। जानते हैं क्यों? क्योंकि 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। एकदम गोल्डन जुबली, क्या मौका है, क्या सटीक, एकदम चौका छक्का।
विशेष सत्र मांग रहे थे, मोदी जी ने पूरी कर दी इच्छा कि ठीक है भैया बुला लेते हैं। दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी जिस तरीके से अपने संयमित होकर के समय का इंतजार करते हैं वो बड़ा मायने रखता है। और देखिए, विशेष सत्र जब बुलाया जाता है ना, तो आप भी समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है, इस देश का हर बच्चा समझता है कि संसद के भीतर होता क्या है, क्या करता है विपक्ष। ये तो कहीं छुपा नहीं है ना, इस पर तो हम लगातार वीडियो बनाते हैं। और तब कांग्रेस को एहसास हुआ दोस्तों कि राहुल गांधी जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब आपस में सब उलझ रहे हैं, किसने दिया था राहुल गांधी को ज्ञान विशेष सत्र बुलाने का। अब ले हमारे ही गले पड़ गया। तुम क्या कहोगे, वो क्या कहेंगे, पूरा विपक्ष क्या कहेगा। और जब इमरजेंसी की बात होती है ना दोस्तों, तो याद रखिए, इंडिया अलायंस की गोद में बैठे हुए कई दल भी उसके अभिशप्त हैं, भुक्तभोगी हैं। ये लालू यादव जी है ना, उनकी एक बेटी का नाम मिसा है, जो नेता भी है। फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इमरजेंसी में लालू यादव को भी जेल जाना पड़ा था। बिटिया हुई तो उसका नाम मिसा ही रखा, ताकि इमरजेंसी की याद हमेशा जहन में बना रहे। कांग्रेस ने कैसे रिएक्ट किया है जरा वो भी तो देखिए, उसी में तो इंटरेस्ट है। देखिए, जयराम रमेश, उनको समझ में आ गया, गुरु जी हैं इस समय राहुल गांधी के, हिट विकेट होने का डर सताने लगा है। पूरा ट्वीट पढ़ता हूं मैं इनका। 22 अप्रैल की रात से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमलों और उससे उत्पन्न हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है। ये बैठक अभी तक बुलाई नहीं गई है। 10 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था, ताकि पहलगाम आतंकी हमलों और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की जा सके और एक साझा प्रस्ताव के माध्यम से सामूहिक संकल्प प्रकट किया जा सके। प्रधानमंत्री ने उस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया। अब सुनने को मिल रहा है कि यहां पे है दोस्तों, इनको बड़ी सूत्रों से जानकारियां मिलती हैं। और मजे की बात है, ये तो मैं तो कहता हूं, ये भी गजब है कि कांग्रेसियों को धीरे से छुआ दिया। ये भी गजब स्ट्रेटजी है। अब सुनने को मिल रहा है कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री द्वारा वास्तविक और अधिक तात्कालिक मुद्दों से ध्यान भटकाने और उसे मोड़ने का एक और क्लासिक उदाहरण होगा। जबकि उन्हीं के नेतृत्व में देश पिछले 11 वर्षों से एक अघोषित आपातकाल की स्थिति में है और वे इन सवालों से लगातार बचते रहे। पहलगाम के आतंकी अब तक फरार क्यों हैं? उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को सीज फायर के लिए मध्यस्थ बनने की अनुमति क्यों दी? और 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट क्यों दी? आप समझ गए ना दोस्तों, ये विशेष सत्र क्यों बुला रहे थे? इसी में जवाब छिपा है। ये कहने वाले थे कि मोदी जी आप तो इमरजेंसी थोप दिए हैं। थोपे हैं क्या? ये बोलने वाले थे कि आतंकी कहां है, पहलगाम के हमला बदला क्यों नहीं लिया? इनको ऑपरेशन सिंदूर दिखता नहीं है, तब आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। ये पाकिस्तान को भरा पूरा एक मसाला देना चाहते थे, ये चीन की चर्चा करना चाहते थे। जो ट्रंप, जिसको अमेरिका के लोग टैको कह रहे हैं, वहां का पप्पू बता रहे हैं कि तुरंत बदल जाते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके बयान को लेकर के भारत में संसद में बैठकर ये चर्चा करना चाहते थे। मोदी जी ने इच्छा मान ली, ठीक है भाई विशेष सत्र बुलाते हैं। और ये दहशत अभी बनी हुई थी दोस्तों कि एक और खबर आ गई कि अमित शाह जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। अब इनकी दहशत तो और बढ़ने लगी। आप बोलेंगे क्यों? आप देखिए, ट्वीट भी दिखाता हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अमित शाह अगर एक्शन में है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो होता ही, आप जानते हैं। अभी पिछली बार मिलने गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, तो पता चला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछे हैं अपने अधिकारों को लेकर। वो मैं वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो बनाया था वो अलग से। यानी अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलने गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा है ही। और वैसे भी ये 50वां साल है इमरजेंसी का दोस्तों, तो कांग्रेस का जो दहशत है वो एकदम चरम पर है। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि कांग्रेसी दोस्तों बहुत ही तात्कालिक क्षणों में जीते हैं। गांधी परिवार मेहनत नहीं करता, कोई विजन मिशन या एम्बिशन कुछ नहीं है भारत के लिए, सिर्फ एक मकसद कि मोदी कभी ना कभी तो हारेगा। और इसीलिए दोस्तों उनकी डिक्शनरी में उनकी जो बुक है ना, उस सिलेबस में जो कुछ नहीं था उसके बाहर का पेपर आ गया। भाई स्पेशल सेशन तो बुलाया, लेकिन आपातकाल के दिन बुलाया जा रहा है, ताकि इंदिरा गांधी के काले कारनामे भी तो सामने आने चाहिए ना। भाई राहुल गांधी का तो यह तय हो गया कि वो भले 10,000 चुनाव हार जाएं, कांग्रेस पर तो उन्हीं का कब्जा रहेगा। तो लोकतंत्र की तो कुछ बात ही नहीं है इसमें। भाई कांग्रेस में कुछ भी हो जाए, यहां भाजपा में एक अध्यक्ष हार जाए तो बदलना पड़ता है। अगर मान लीजिए मोदी जी हार गए तो क्या वो फिर से प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? नहीं होंगे। एक अध्यक्ष के रहते हार जाने के बाद दूसरा नहीं बनता, फिर वैसे हटना पड़ता है। राहुल गांधी में तो है नहीं दोस्तों, और इसीलिए राहुल गांधी फंसे हैं। वो एक ही टेप रिकॉर्डर बजा रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूं। जिस समय हमला हुआ था दोस्तों, उस समय भी ये स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे कि किसी ने बताया होगा मांगो मांगो, न्यूज अच्छी बनेगी। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय भी यहां भारतीय सेना वहां बम फोड़ रही है, ये चाह रहे कि संसद के भीतर ही कुछ ना कुछ हो जाए, नया मसाला तैयार। पत्र लिख दिया दोस्तों। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी थी दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, जो ये मांग कर रही थी कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। बाकी पार्टियां मौन थी। अब देखिए, टीएमसी, एसपी चूज केयरफुल साइलेंस विदाई ऑन अप्रोचिंग इलेक्शंस, ये चुपचाप है, भले चुनाव की वजह से। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। शरद पवार की पार्टी, शरद पवार खुद वो नहीं चाहते कि भाई जब युद्ध का समय है, आप रक्षा के क्षेत्र में संसद में आप बातचीत करेंगे, पूरी दुनिया को सुनाएंगे, पाकिस्तान को बताएंगे। राहुल गांधी लगातार मांग करते रहे दोस्तों, जो उचित नहीं था। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, सरकार लगातार उनको जानकारी दे रही थी। जो राहुल गांधी मांग करने लगे, फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इंडी गठबंधन के कई दल भी मांग करने लगे। आपको एक जानकारी देता हूं दोस्तों, संसद का मानसून सत्र वैसे भी जुलाई से सितंबर के दौरान होना है। मई तो खत्म ही है, जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। लेकिन इनके सब्र टूट नहीं रहे थे। इनको लग रहा था कुछ तो होना चाहिए यार, इतनी बड़ी चीज हो गई, अब मोदी जी सारा मजमा लूट ले जाएंगे क्या। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर नीयत सही हो ना, तो किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में उसका जो फल निकलता है ना, अगर नीयत अच्छी होती है तो बड़ा निकलता है, अच्छा होता है। मोदी के केस में आप देख लीजिए। अब आप समझिए कि जैसे ही कांग्रेस को पता चला है कि इस विशेष सत्र, ये जो इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर बुलाया जा रहा है, उसकी हालत क्यों खस्ता आप समझ लीजिए। पिछले साल यानी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी घोषणा की थी, और यह घोषणा ये थी कि हर साल 25 जून जब इमरजेंसी थोपी गई थी, उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हर दिन प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान की हत्या का आरोप लगाती है, जो वास्तव में इस देश में किसी भी प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक संविधान को सम्मान देते हैं, मान्यता रखते हैं, उस आदमी पे आरोप। अब मोदी जी ने पासा पलट दिया है, उन्हीं की आफत उन्हीं के गले में फेंक दी है, तीर को उल्टा कर दिया है। अब इमरजेंसी पे चर्चा होगी। जो सारे फेक नैरेटिव ये फैला रहे हैं दोस्तों, उसका जवाब नहीं है। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किस तरीके से ये लगातार नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम नरसंहार पर पहले फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो खड़गे क्या कह रहे थे, आपने देखा ना, ये तो छिटपुट है, कुछ नहीं है। उसमें भी मन नहीं भरा। आज अमेरिका तक भारत के खिलाफ काम कर रहा है दोस्तों। मैं ट्रंप के लिए बोल रहा हूं, अमेरिका के लिए नहीं बोल रहा। वहां का राष्ट्रपति भी भारत के
हितों के खिलाफ काम कर रहा है। भारत सरकार लगातार प्रयास में लगी है कि इसको कम से कम इस धार को कुंद किया जाए, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कभी मोदी जी से सवाल पूछते हैं, कभी विदेश मंत्री से सवाल पूछते हैं, एक नया नैरेटिव देते हैं। लगातार कई ऐसे सवाल पूछे गए दोस्तों भारत की सरकार से जो पाकिस्तान को मदद कर रहा था। पाकिस्तान के दस्तावेज में ये दिया जा रहा था मिसाल में कि देखो राहुल गांधी ने क्या कहा है, कांग्रेस ने क्या कहा है। और तब जाकर दोस्तों इस राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपातकाल को बार बार याद करना जरूरी है कि वास्तव में जो हमने एक मुहावरा सुना है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो संविधान की मर्यादा नहीं रखते, जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, वही दूसरों पर यह आरोप मढ़ते हैं कि वो संविधान का पालन नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए भी बढ़िया काम किया है ताकि ये पता चल सके इस देश को कि जो गांधी परिवार जिसने इस देश पर दशकों तक राज किया, आखिर उसके कारनामे क्या है। किस तरीके से संविधान में लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरीके से संविधान में आमूल चूल परिवर्तन कर दिए गए, किस तरीके से संविधान में मौलिक अधिकारों की हत्या कर दी गई। और इसीलिए दोस्तों मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने दरअसल ये मांग करके अपने ही गले पूरी की पूरी मुसीबत ओढ़ ली है। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो करने जा रहे हैं, जो कांग्रेस सूत्रों से पता चल रहा है, आप उससे कितना सहमत हैं, कितना बड़ा मानते हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, देखिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, वहाँ आपको लगातार तुरंत हमारे वीडियो मिलेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो नंबर आपके स्क्रीन पर है, अब इसको नोट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों। बाकी सारे नंबर आपके सामने हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें, जब भी जुड़ना चाहें। और हाँ, HB मेलोडी पर जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था दोस्तों, एक नया गीत प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।